तो क्या हाल है दर्शकों, मैं तुम्हारा भाई टैकिंग। वीडियो पे आए हो तो एंड तक जरूर देख के आना। तो चलो हम बात कर लेते हैं GTA 6 के बारे में। तो GTA 6 गेम हैज बीन लीक्ड एंड सब लोग पैनिक कर रहे हैं। बेसिकली हुआ क्या कि 2 दिन पहले एक हैकिंग ग्रुप है साइबर लीक, उन्होंने कुछ स्मॉल लीक्स किया था जहां पर देवर क्लेमिंग कि ये है GTA 6 का मैप एंड ऐसा विजुअल्स होने वाला है। बट क्योंकि ज्यादा लोग इसे बिलीव नहीं कर रहे थे एंड ऐसे स्मॉल लीक्स इन द पास्ट हुए हुए तो उतना ज्यादा भी रिएक्शंस नहीं आ रहा था। बट देन साइबर लीक वाले गेम प्ले का फुटेज ही डाल दिया, क्लेमिंग कि उनके पास इस गेम का एक प्लेएबल वर्जन है जो कि किसी और के पास नहीं है। उस गेम प्ले में वो प्लेन को उड़ा रहे थे, गन शॉट फायर करके दिखा रहे थे, शोइंग कि कैसे होने वाला है GTA 6 का गेम प्ले। इसके बाद ये रियल स्टोरी स्टार्ट होता है। रॉकस्टार गेम्स ये सारे फुटेजेस को टेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं एंड पीपल स्टार्ट टू बिलीव कि दिस इज रियली सीरियस। एंड ये सब चीज करने के पीछे मेन रीजन हैकिंग ग्रुप साइबर लीक क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग रॉकस्टार गेम्स के डिजिटल प्री ऑर्डर्स को प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। उन लोग को फिजिकल डिस्क में गेम प्ले लाना चाहिए लाइक द प्रीवियस गेम्स, नॉट डिजिटल प्री ऑर्डर्स। एंड ऑब्वियसली वो अपना फायदा भी थोड़ा करने लगे जब वो एक मीम कॉइन टोकन अपना लॉन्च किए जिसका वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी हो चुका है। अब उनका तो काफी फायदा हो गया, बट दूसरी तरफ GTA 6 के पेरेंट कंपनी टेक-2 इंटरैक्टिव्स का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिरने लगा। वो लोग रफली $3 बिलियन इन मार्केट वैल्यू लूज किए जब उनका शेयर प्राइस 5% गिर गया। एंड साइबर लीक वाले बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, हम लोग और भी लीक्स लाएंगे, कोई प्राइवेट नेगोशिएशंस, कोई क्वाइट सेटलमेंट्स नहीं करेंगे हम लोग रॉकस्टार गेम्स के साथ। हमारा डिमांड्स आपको सुनना होगा। बट ये स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी आ गया जब एक रूमर फैलने लगा कि रॉकस्टार इंडिया एम्प्लॉय ने अपेरेंटली ये लीक कर दिया। ये एक रूमर है बट ऑब्वियसली वेस्टर्न ट्विटर वालों को तो एक बहाना ही चाहिए होता है रेसिज्म फैलाने का। तो इंडियंस के खिलाफ फिर रेसिज्म भी फैलने लगा। ट्विटर में बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स किए जाने लगे। एंड इस सिचुएशन में कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि फेक GTA 6 का मैलवेयर को अपलोड करके बोल दे रहे हैं दिस इज द गेम, तो आप भी कोई पायरेसी साइट्स वगैरह से जाके डाउनलोड मत करना, दिक्कत हो जाएगा। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं जेन ज़ी वुमेन के कंट्रोवर्शियल वायरल वीडियो के बारे में जिसके बाद वो सॉरी बोली। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर से एक टूरिस्ट वुमेन का ये वाला क्लिप सरफेस करने लगा जब वो इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स पर चिल्लाने लगी थी बोलते हुए कि घंटों से आपने रोड ब्लॉक कर दिया है, दिस इज रॉन्ग, आप कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते हो, वी आर जेन ज़ी एंड हम लोग इसे टॉलरेट नहीं करेंगे, स्टफ लाइक दिस। बहुत रूडली वो बिहेव कर रही थी। अब रोड ब्लॉकिंग के पीछे सीनियर पुलिस ऑफिशियल ने बताया कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड आर्मी चीफ जनरल वहां से ट्रैवल करने वाले थे बट ड्यू टू बैड वेदर उन्हें हेलीकॉप्टर को छोड़ के रोड से ट्रैवल करना पड़ रहा था, इसलिए द रोड वाज ब्लॉक। तो ऑब्वियसली इससे लोकल्स एंड टूरिस्ट की मूवमेंट्स को स्टॉप कर दिया गया था एंड उन्हें इनकन्वीनियंस फेस करना पड़ा था, जिसके बाद वो वुमेन ने कियोस क्रिएट कर दिया था। वो इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स के ऊपर चिल्लाने लगी थी। बट या आफ्टर दैट वीडियो वेंट वायरल, वो एनडीटीवी में एक इंटरव्यू में सॉरी बोली टू ऑल द इंडियन आर्मी ऑफिसर्स कि अगर मैंने आपको हर्ट किया आई अपोलोजाइज फॉर इट। शी सेड कि मैं इंडियन आर्मी को बहुत रिस्पेक्ट करती हूं एंड मैं कभी भी सपने में नहीं सोची थी कि मेरे कुछ एक्शंस की वजह से उनको हर्ट होगा। एंड वो अपने प्रॉब्लम के बारे में शेयर की कि उनको वीआईपी मूवमेंट वाले इशू के बारे में नहीं पता था। वो 3-4 घंटे से रुकी हुई थी। जब उन्हें बोला गया कि और 1-2 घंटा रुकना पड़ेगा, शी गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड इसलिए उन्होंने वैसा रिएक्ट किया। बट ऑब्वियसली वो इसे जस्टिफाई नहीं कर रही है, दैट वाज रॉन्ग। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं श्वेता तिवारी के बारे में। तो श्वेता तिवारी आईएएस तुकाराम मुंडे से अपील करते हुए ये वीडियो पोस्ट की। इस वो कॉकरोचेस के खिलाफ क्या वीडियो अपलोड की थी, आप उनका इंस्टाग्राम स्टोरीज देख लो। इंस्टामार्ट से ये मंगाया, रेड बुल मंगाया और इस रेड बुल के साथ इंस्टामार्ट से हमारे घर में कॉकरोच भी आया। ये देखिए कॉकरोच पूरे घर में भाग रहा है। ये रहा छोटा सो शुड बी टैग तुकाराम मुंडे जी, मुंडे जी ये अभी यहाँ पर ये इंस्टामार्ट से हमारे घर में कॉकरोचेस आ रहे हैं, आप कहाँ हैं, ध्यान दीजिए। बढ़िया। टॉकिंग अबाउट आईएएस तुकाराम मुंडे, तो उन्होंने एक वार्निंग देते हुए कहा दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। यस, महाराष्ट्र एफडीए का कंटिन्यूअस क्रैकडाउन चल रहा है बट अब उन्होंने स्कूल्स के नियर ईटरीज को स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है कि अगर तो वो लोग कुछ वायलेशंस करते हैं इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। हम लोग मिशन मोड में करेंटली, बहुत एक्शन लिया जाएगा, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। एंड व्हाइल वी ऑन दिस टॉपिक, तो जब से आईएएस तुकाराम मुंडे ने एक्टर्स को पान मसाला एड्स के लिए नोटिस भेजा है उसके बाद से मुकेश खन्ना भी शाहरुख खान, अजय देवगन एंड टाइगर श्रॉफ को स्लैम किए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ऐसे प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट में डाला जाता है जो कि बैंड है महाराष्ट्र में। आई एम सरप्राइज्ड कि ऑफिशियल्स को इतना टाइम कैसे लग गया था। ये एड्स करने के लिए उन्हें लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। मैं तो काफी टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ
एंड ये जो बड़े लोग हैं दे आर गुड पीपल, उन लोग का गुड लाइफ है, बट ऐसे रॉन्ग चीजों को वो क्यों प्रमोट कर रहे हैं? सब लोग को पता है कि इवन दो यू आर प्रमोटिंग लाइट्स, आप एक्चुअली में क्या प्रमोट कर रहे हो। मैं एक्टर से अपील करता हूँ कि आपको पब्लिकली स्टेप फॉरवर्ड करके अपोलोजाइज करना चाहिए एंड बोलना चाहिए फैंस को कि आपने गलती की है। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं हर्ष बेनीवाल एंड पूरव झा के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल ने पूरव झा को ट्रोल कर दिया। बेसिकली आपको ये यूट्यूबर का वीडियो याद होगा जो कि कैरी मिनाटी के पोस्टर को 10 मिनट के लिए लगातार किस किए थे। वही जब से उनका वो वाला वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने एक और वर्जन अपलोड किया जहाँ पर वो हर्ष बेनीवाल को ऐसे किस कर रहे थे। अगेन ही वायलेटेड हिम। तो इस पर रिएक्ट करते हुए हर्ष बेनीवाल मजाक में नीचे कमेंट में लिखे पूरव झा एट नाइट। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी बिग बॉस जाने वाले रूमर पर रिएक्ट किए। यस, कुछ दिन पहले कुछ मीडिया पोर्टल्स न्यूज कवर करके क्लेम कर रहे थे कि वो जा रहे हैं बिग बॉस 20, बट उन्होंने डिनाई करते हुए अपनी स्टोरी में लिखा हर साल कोई रूमर फैलाता है और तुम सब मान लेते हो। एक ने तो ये भी कह दिया कि मैंने डाइटिशियन रखा है अंदर के लिए। भाई कहाँ से आ रहे हैं ये सब? मुझे आज मालूम पड़ा है, अंदर जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में। तो क्या स्पीड फाइनली अपने इंडियन ब्रदर को ढूंढ लिया? जैसे इंडियन स्पीड इंटरनेट में वायरल हो रहे थे, जिस पर रिएक्ट करते हुए स्पीड ने क्या कहा आप लोग देख सकते हो। Speed, this is your brother from India? क्या है? अभी मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। क्या इसमें आइसक्रीम नहीं है? इसमें आइसक्रीम नहीं, किसी ने बोला? किसने बोला? तूने बोला? Bro, why the hell is it somebody in India who look exactly like... Bro, Chad, who is this, bro? Why does he look exactly like me, bro? Bro, I got a brother in India? तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह ने बताया कि एक रिकॉर्ड लेबल ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया है। यस, काफी सारे आर्टिस्ट म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल्स को क्रिटिसाइज करते हैं, बट अब हनी सिंह भी अपने स्ट्रगल्स को शेयर करते हुए लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में क्या बताया आप लोग सुन सकते हो। ये साले लेबलों ने ना मेरी इतनी बजा दी है ना, इतना तंग किया ना मेरे को, नहीं तो मैं अभी तक आपको 1 महीने में 5 गाने देता। अभी तक इन्होंने मेरे को इतना डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुश दिल आदमी हूँ, जिंदा दिल आदमी हूँ, लेकिन स्पेशली एक लेबल ने मुझे इतना तंग किया हुआ है। मेरा भोलेनाथ देख रहा है, अगर उन्हें गुरूर है कि वो बहुत बड़े हैं, तो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये लोग चाहते ही यही हैं कि मैं कुछ ना कर पाऊँ, डिस्ट्रॉय हो जाऊँ दोबारा से, लेकिन हमारे साथ भोलेनाथ है, इनके गुरूर को डिस्ट्रॉय करेंगे भोलेनाथ। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवीज एवर के बारे में। तो ये मूवी $200 के बजट में बना था एंड इसका कलेक्शन $4 मिलियन का हो चुका है। यस, कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग को ये चाइनीज एनिमेशन मूवी के बारे में बताया था, जिसको ट्रोलिंग की वजह से लोग जाकर देखने लगे थिएटर्स में। पहले 10 दिन में तो इसका बॉक्स ऑफिस में खाली $1000 कलेक्शन हुआ था, बट जब से ये इंटरनेट में वायरल हुआ विद इन फ्यू डेज अब इसका कलेक्शन हो चुका है $4 मिलियन। भाई $200 बजट का मूवी $4 मिलियन कलेक्शन, दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन। एंड अगर हम लोग बजट टू कलेक्शन रेशियो देख लिया तो दिस माइट बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी एवर मेड। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मास्त्र 2 के बारे में। तो रणबीर कपूर के ब्रह्मास्त्र 2 मूवी से रिलेटेड ये बड़ा अपडेट आया। इस पार्ट 1 को रिलीज हुए काफी साल हो गए एंड फाइनली पिंक विला के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके पार्ट 2 का शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा बाय जनवरी 2027 एंड आफ्टर अ प्रिपरेशन फेज अप्रैल 2027 से इस पर फुल काम स्टार्ट हो जाएगा। रणबीर कपूर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा क्योंकि वो डुअल रोल निभाने वाले हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक और बड़ा रिपोर्ट आया कि अपैरेंटली इस मूवी में दीपिका पादुकोण का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार गवर्नमेंट के बारे में। तो अगर तो आप बिहार के ये गवर्नमेंट स्कीम्स पर वीडियोस बनाकर लैक्स ऑफ व्यूज लाते हो तो आपको 10,000 रुपीज पे किए जाएंगे। यस, बिहार ने ये न्यू परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव को अप्रूव कर दिया है सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए कि अगर तो गवर्नमेंट स्कीम्स पर कोई वीडियो बनाता है तो पर लाख व्यूज के लिए उन्हें एडिशनल 10 लाख रुपीज मिलेगा। बट ऑब्वियसली इसका एक सीलिंग है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। मैक्सिमम एडिशनल पेमेंट 1 लाख रुपए तक ही हो सकता है फॉर 1 वीडियो। एंड या वंस अगेन ऑब्वियसली सब लोगों के लिए ये चीज नहीं है, आपको पहले अप्लाई करना होगा उनके ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू। आपका पेज पहले वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही आपको इसके लिए पेमेंट्स मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट के बारे में। तो क्या एक इंडिया पोस्ट के कस्टमर ने उन्हें एक्सपोज कर दिया? पहले एक रील सरफेस कर रहा है जहाँ पर ये आदमी का बहुत खराब एक्सपीरियंस था विद द इंडिया पोस्ट, आप लोग देख सकते हो। इंडिया पोस्ट के पोस्टमैन मेरे काजू खा गए काजू। आज सुबह सोनीपत पोस्ट ऑफिस से एक इमरजेंसी कॉल आता है। सामने वाला कहता है कि भाई अपना सामान आके संभाल लो, और मेरा लगभग 8 kg का एक पार्सल आने वाला था। लेकिन जैसे ही मैंने पार्सल देखा भाई मेरे होश उड़ गए। बॉक्स पूरी तरह से डैमेज था और अंदर से सामान गायब, मतलब पूरा पार्सल ही लूट लिया इंडिया पोस्ट वालों ने। फाड़ के बीच में खा गए, प्रसाद को नहीं छोड़ा, और किसी के पास कोई जवाब नहीं। इंडिया में इंसाफ चाहिए तो प्रूफ होना चाहिए, इसलिए मैंने तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तभी एक पोस्टमैन एटीट्यूड में आकर मुझे कहता है कि वीडियो ढंग से बनाओ। आप ऐसे कर रहे हो? अरे सर सुनो, वीडियोग्राफी ऐसे ही की जाती है। आप क्या सोच रहे हो, छुपा के बना रहा हूँ? ऐसे बनाओ।
जो अपना अरे डोंट ट्राई टू टीच मी। चोरी भी यही होगी और वीडियोग्राफी का कोर्स भी आप ही कराओगे क्या? फिर मैंने इन लोगों को कहा कि कंप्लेंट बुक दे दो। पता चला भाई इंडिया पोस्ट के पास कंप्लेंट बुक ही नहीं है। वाह। फिर इनकी एक मैडम आई, काफी देर तक पूरा सर्च ऑपरेशन चला और फाइनली इन्होंने मुझे एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एरर बुक दे दी। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही डेंजरस जज के बारे में। तो ये जज 4 महीने के अंदर जब 22 डेथ सेंटेंसेस दे दिए, उनके पेंडिंग 100 केसेस को रिकॉल कर दिया गया। सीरियसली भाई ये नंबर क्रेजी है। इफ यू डोंट नो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी के सारे सेशन कोर्ट्स को अगर हम लोग ले लें तो पूरे ईयर 2025 में 28 पीपल वर सेंटेंस्ड टू डेथ। बट जब से ये जज आए सिर्फ उनके सेशंस कोर्ट में 4 महीने के अंदर 22 ऐसे सेंटेंसेस दे दिए गए। तो कोर्ट अथॉरिटीज ने क्या किया कि उनके कोर्ट में जो करेंटली 97 अदर पेंडिंग फाइल्स थे उसे वो रिकॉल कर दिया। ऐसा कोई ऑफिशियल फाइंडिंग नहीं है कि वो जज जानबूझ के कोई मिसकंडक्ट कर रहे थे। एंड या इफ यू डोंट नो तो ये सेंटेंसेस ऐसे ही कैरी आउट नहीं हो जाता है अनलेस कंफर्म्ड बाय अ हायर कोर्ट। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं शॉकिंग मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में। तो एक 19-year-old वुमेन के सर्जरी के बाद गलती से डॉक्टर्स उनके सी सेक्शन में ग्लव्स एंड नैपकिन छोड़ दिए थे। लाइक सीरियसली शी इज फाइटिंग फॉर हर लाइफ एंड उनके फैमिली ने अलेज किया कि जब एब्डोमेन में उनका सर्जरी हुआ था तो डॉक्टर्स अपना सर्जिकल ग्लव्स एंड पेपर नैपकिन अंदर ही छोड़ दिए, जिसके बाद उनका कंडीशन बहुत वर्सन हो गया। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शी वाज शिफ्टेड। करेंटली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है एंड वो हॉस्पिटल में जहाँ पर ये चीज हुआ उनके मेडिकल स्टाफ्स को शो कॉज नोटिसेस भेज दिया गया है और एक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि ऐसी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पेशल 26 मूवी इन रियल लाइफ के बारे में। तो आप लोगों को स्पेशल 26 मूवी याद होगा जहाँ पर फेक सीबीआई ऑफिसर्स रेड करते थे। वेल ऐसा ही एक सिचुएशन रियल लाइफ में हुआ था बट इट वेंट रॉन्ग फॉर देम। दिल्ली के एक बिजनेसमैन के घर के बाहर फेक सीबीआई ऑफिसर्स आ गए थे, लेकिन बिजनेसमैन की वाइफ उन्हें घर के अंदर घुसने से मना कर दी। कंप्लेंट के हिसाब से ये फेक सीबीआई ऑफिसर्स एक सर्च कंडक्ट करने आए थे एंड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन वो घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बट क्योंकि बिजनेसमैन की वाइफ पूरी स्टर्न थी, शी वाज चेकिंग एवरीथिंग, वो अंदर घुसने ही नहीं दी उन्हें। इसके बाद जब थोड़ा सा रकस क्रिएट हुआ तो नेबर्स भी गैदर किए, सर्च वारंट, ऑथराइजेशन सब कुछ वेरीफाई किया जा रहा था। एंड देन फाइनली व्हेन द पुलिस वाज कॉल्ड तो पता चला कि फेक ग्रुप था ये एंड करेंटली इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कैब ड्राइवर वर्सेस पैसेंजर के कलेश के बारे में। तो एक पैसेंजर कैब में घुस के ड्राइवर को बोलने लगे कि ओटीपी मराठी में दीजिए। लाइक सीरियसली डिमांड सुनकर ड्राइवर को एकदम अच्छा नहीं लगा। इन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुआ आप लोग सुन सकते हो। बोलो ना, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में। 4618 इंग्लिश में बोल भाई। तिकडे वो मैं क्या बोला, इंग्लिश में बोलो। इधर ऐप है ना इंग्लिश का, वो मचान मेरे को मत बताओ। ऐप इंग्लिश मध्ये मैं क्या बोला, इतना मचान करके मतलब हुआ इंग्लिश में बोल भाई। इधर फटाक से डाल दे मेरे को, मैं जाऊ। ऍप इंग्लिश मध्ये बोलताय तुम्ही म्हणून मी इंग्लिश मध्ये बोलायचं। इंग्लिश में ऐप है ना, मराठी में ऐप है? नाही तुम्ही गाडी ऐप कुठे कौन सा, चालवताय? इंग्लिश में कि मराठी में? गाडी कुठे चालवता तुम्ही? महाराष्ट्रात चालवता? वो महाराष्ट्र में तू क्या है तू भाई, वो डाल दिया। मैं क्या लायसन्स बोल कोणी दिला? महाराष्ट्राने दिला। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है वो बता। तो गाइस वीडियो के एंड तक आए हो तो एक लाइक नहीं तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।